जय हिंद साथियों। उदय स्टडी विथ राहुल में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और रेशियो में हम सिक्कों वाला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि हम पूछ लेता है कि हम 25 पैसे के सिक्के या 20 पैसे के सिक्के कम समय में और आसानी से कैसे निकालते हैं। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है किसी बैंक में 50 पैसे और 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:4:5 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मान मतलब कुल पैसे कुल रुपए राशि दे रखी है 48 रुपये, तो 20 पैसों के सिक्कों की संख्या हमें कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले हम कितने सिक्के हैं उनको लिख लेते हैं, देख लेते हैं। आराम से हमें समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि हमें यहाँ समझना है और जब करना है तो स्पीड में करना है। तो यहाँ 25 पैसे, तो ऐसे लिख लेंगे हम पॉइंट लगा के 25 पैसे, फिर 25 पैसे, उसके बाद 20 पैसे, फिर इन्हीं पैसों का अनुपात दे रखा है, सिक्कों का अनुपात, तो 2 अनुपात एग्जैक्ट इसी के नीचे लिखेंगे, फिर 4 अनुपात, फिर 5 अनुपात। अब देखिए, अब इसका हम 25 पैसे 50 पैसे का दो अनुपात से गुणा करेंगे तो कितना, 1 रुपये हो जाएगा, 1 रुपया। फिर उसके बाद 25 चौकू 100, मतलब कि 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 25 पैसे के 4 होते हैं, तो 1 रुपये ये भी बन जाएगा। फिर 20 पंचे 100, मतलब इसका भी कितना ही हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। तो ये हमें राशि दे रखी है, तो ये हमारा राशि कितनी, 48 रुपये दे रखी है। तो ये सिक्कों का अनुपात था, अब ये राशि का आ गया है, तो इसका कितना मान हो जाएगा, 3 किसके बराबर, 48 के बराबर, और ये कितने, 16 के बराबर आएगा। अब इसमें पूछ रखा है 20 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 20 पैसों की संख्या पूछ रहा है, तो 20 पैसों के सिक्के, तो इसका अनुपात कितना है, 5, तो इसका कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80। 20 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 80। अब इसी तरह से अगर पूछे 50 पैसों की संख्या, तो 16 दूना 32 हो जाएगी हमारी, और अगर 25 पैसों की संख्या पूछे तो 16 चौकू 64। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा, चलिए ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी बैंक में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसों की सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 1:3:4 में है। यदि उनका कुल मान 70 रुपये है तो 50, यहाँ पर अगला क्वेश्चन थोड़ा फ्रेंड्स अलग है, इसमें पूछ रहा है 50 पैसों की सिक्कों की संख्या का 25 पैसों की सिक्कों की संख्या से कितना अधिक बताना है। तो चलिए हम अधिक बता लेते हैं। तो हम सबसे पहले उसी तरीके से करेंगे, 1 रुपया अपना, 1 रुपये और 50 पैसे, फिर उसके बाद 25 पैसे। अब इसका अनुपात एग्जैक्ट इसी के नीचे लिखेंगे ताकि हमें गलती ना हो। फिर 1 रुपये का अनुपात 1 से गुणा करोगे तो 1 रुपये आएगा, फिर इसका कितना, 1.5 रुपये हो जाएगा, 1 रुपये 50 पैसे, 5 15, फिर इसके 25 चौकू 100, फिर इसका 1 रुपये हो जाएगा, तो 1 रुपये 2 रुपये और 3 रुपये, 3.5 रुपये हो जाएगा। तो इसकी कुल राशि कितनी दी गई, 70 रुपये। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगा लेंगे, ये एक कट गया, 7 1 7 और 7 अपना 35, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20। अब हमें पूछा है 50 पैसों की संख्या, तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या निकालेंगे, यहाँ ये इसके नीचे देखा, तो कितना हो जाएगा, 20 3 60। फिर उसके बाद 25 पैसों की संख्या के निकालेंगे, तो 20 चौकू 80, ये 25 पैसों की संख्या, और ये कितना हो जाएगा, 50 पैसों की संख्या। तो पूछ रहा है मतलब कि 25 पैसों की संख्या से कितना अधिक है, मतलब 50 पैसों की सिक्कों की संख्या उससे कितना अधिक है। तो 80 से -60 कर देंगे, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, सिक्कों की संख्या अधिक है, 20 सिक्कों की संख्या अधिक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक थैले में 21 रुपये मूल्यों की सिक्कों का, कौन कौन से सिक्के हैं, 1 रुपये और 50 पैसे 25 पैसे के रूप में उनका अनुपात दे रखा है 1:2:3 के अनुपात में है। तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमें निकालनी है क्रमशः। अब
हर सिक्कों की संख्या निकालनी है। ये भी हमारा उसी तरीके से लगेगा। तो चलिए, तो हमारे रुपए कितने हैं लिख लेते हैं। 1 रुपये, 1 रुपये, उसके बाद 25 पैसे हैं, 50 पैसे हैं, फिर उसके बाद 25 पैसे हैं। अब जो जिसका अनुपात है उसी के नीचे लिखेंगे 1 रुपये, 1 अनुपात, 2 अनुपात और 3 अनुपात। तो इसका कितना आ जाएगा, एक इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 रुपये, फिर उसके बाद मतलब 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे 50 पैसे, तो कितना हो जाए 1 रुपये बन जाता है। फिर उसके बाद 25 थे 75 पैसे, पॉइंट लगा लेंगे, इससे समझ में आता है कि हमारे ये 75 पैसे हैं। इसको जोड़ लेंगे 2 रुपये, हमारे 75 पैसे आ जाएंगे, 2 रुपये 75। अब ये मूल्य आ गया, तो हमारे कितने 2 रुपये 75 पैसे हो गए थे। ये मूल्यों का हमारा आ गया है। तो मूल्य हमारे किसके बराबर हो जाएंगे, मूल्य के बराबर हो जाएंगे। 21 रुपये, 121 रुपये थे। अब फ्रेंड्स 121 रुपये थे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम दशमलव हटा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से इसको कट लेंगे, तो 11 दूना 22, यहाँ पर 5 बचा, तो 11 पचे 55 और 11 घर हम 121, फिर देन 25 चौके 100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44। तो यहाँ पर अब ये क्रमशः इन सिक्कों की संख्या पूछी है, तो इसका रेशियो 1, फिर इसका 2, फिर इसका 3, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 44 बन जा 44 और 42 के करेंगे 8 8 जाएगा, कितना हमारा हो जाएगा 8 8, फिर इसके 4 3 12, 4 3 12 और 4 3 12 1 13, तो कितना क्रमशः हो जाएगा हमारा 44 88 और 132। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो रेशियो, अब हम रेशियो मतलब फुल फॉर्म में निकालने से पहले हम छोटा क्वेश्चन ये लेते हैं रेशियो का। हम सीखते हैं कि कैसे रेशियो को फॉर्म में बदलते हैं। इसको अगर हमें ये बटे में संख्या या बाय में दे रखी है, तो हमारा कितना था a बराबर 2/3 c, तो इसको हम पहले निकाल लेते हैं, इतना हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर जैसे ये a के सामने 2 है, तो ये इसको चाहे हम ऐसे कर लें या ऐसे कर लें। अगर आप समझिए a के सामने ये है तो a की वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारी इधर आ जाएगी तो कितनी हो जाएगी c की वैल्यू। तो हम समझने के लिए आपके ये 2, ये हमारा कितना हो जाएगा 3a और ये हमारा कितना हो जाएगा बराबर 2c। तो ये इसका मान हो जाएगा और ये इसका मान हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a बराबर 2 और c बराबर 3। अब हम इसको देख लेते हैं, b बराबर 3/4 बराबर c दे रखा है, तो 4b बराबर 3c, तो ये इसका मान हो जाएगा और ये बराबर में इसका मान हो जाएगा। तो b बराबर 3 और c बराबर 4। हमारा a रेशियो c पूछा गया है, लेकिन हम सबका निकाल लेते हैं, हो सकता है एग्जामिनर और कुछ पूछे। तो a अनुपात b अनुपात c, तो a का मान 2। अब यहाँ पर अब हम फ्रेंड एक चीज़ सोचने वाली है कि यहाँ पर b यहाँ पर कितनी बार आया है, b यहाँ पर कितनी बार आया है 2 बार आया है, और c, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a अनुपात, ये हमारा कितना लिखा है a अनुपात, पहले हम a अनुपात b को उठाएंगे। a के साथ हमारा कितना अनुपात है a 2 और b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, फिर उसके बाद देन c की वैल्यू कितनी है 4, फिर यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, a और c के कितना दे रखा है 3, फिर यहाँ से अब ये यहाँ पर कितना खाली स्थान है, तो यहाँ पर कितना कर लेंगे हम 2 कर लेंगे, और यहाँ पर कितना कर लेंगे 3 कर लेंगे, तो 2 3 6, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 3 6, फिर 4 3 12, 1 6 1 जा 6 1 जा 6 1 और 2। a और c का पूछा था, 1:2, यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ पर 1 है, यहाँ आपको लग रहा था यहाँ मार्कर चल गया, तो 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो हमारा a और b का रेशियो यहाँ से आ जाएगा a b और c का रेशियो 1 1 और 2, और पूछा कितना है a और c का, तो a और c ये रहा, तो a अनुपात c 1:2 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब हमने रेशियो सीख लिया। अगर हमें कोई राशि दे रखी है तो इसका हिस्सा अगर पूछे तो कैसे निकालते हैं, तो हमारा उसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन है। 7,000 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए तथा बी का हिस्सा 2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में हैं तो बी का हिस्सा पूछा है। तो हम क्या करते हैं, ए और बी का, ए प्लस बी हमने रेशियो आपको बताया है निकालना, तो ए और प्लस बी सी का तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं पहले। तो हमारा कितना दे रखा है यहाँ से, ए अनुपात बी के अंश कितने हैं, 2:3 के अनुपात में है। और फिर उसके बाद बी तथा सी, तो यहाँ से बी और सी, ये बी है, अब सी का कंपेयर करा देंगे तो ये कितना है, 4:5 के अनुपात में है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बी, ए तथा बी का अनुपात 2:3 और उसके बाद बी तथा सी का अनुपात तो 4:5 के अनुपात में है। तो यहाँ से शिफ्टिंग मेथड हमने एक बताया था, तो उसी से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो यहाँ खाली स्थान है, यहाँ पर कितना करेंगे 4, यहाँ पर कितना खाली स्थान 3। अब तीनों का रेशियो निकाल लेंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ से, उसके बाद 4 तें 12 हो जाएगा और फिर उसके बाद 5 तें 15 हो जाएगा। अगर हम इसको छोटा करने वाला होता है तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं कटेगा। अब सबको हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारी, तो यहाँ 15 8 कितना हो जाएगा 20 और 20 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35। तो 35 हमारा हो जाएगा और 35 की टोटल राशि कितनी दे रखी है 70 के बराबर, सॉरी 7,000 के बराबर मतलब। तो अब ये हमारी टोटल राशि थी और रेशियो कितना निकल आया, तो टोटल मान 35। तो इसको काटेंगे, 2 बार जाएगा, 35 दूना 70, हमारा 200 आ जाएगा, 200 रुपये। अब बी का हिस्सा पूछा है। अब बी की वैल्यू हमारी कितनी थी 12 थी। अब इसका बी का हिस्सा पूछा है, तो यहाँ से बी का हिस्सा निकाल देंगे, 12 गुणे 200 तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 2400 रुपये, 2400 रुपये हो जाएगा। अगर ए का हिस्सा पूछता तो 8 से मल्टीप्लाई करा देते, अगर सी का हिस्सा पूछा था तो 15 से मल्टीप्लाई करा देते। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कंपैरिजन वाला बताया है कि किससे अधिक है। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन उसी पर ले रहे हैं। तो स्कूल के थैले और जूते के दाम का रेशियो दे रखा है 7:5 के अनुपात में। स्कूल में थैले का दाम और जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। अधिक अभी बताया था, कंपेयर करेगा। स्कूल में थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, तो इसमें कुछ नहीं, तो 7:5 दे रखा है। तो कितना अधिक है, 2 रुपये, 2 यूनिट अधिक है, सॉरी 2 यूनिट अधिक है, 2 यूनिट अधिक है। ये किसके बराबर है 200, इसको कट कर लेंगे 100 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारा था थैले का रेशियो और ये था हमारा जूते का रेशियो। तो जूते का दाम पूछा है, तो जूते का कितना है 5, तो 500 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 500 रुपये आ जाएंगे। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे सरल बनाइए, बनाना है बनाइए। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 1 7/3, 4 3 12, 13/4, 6 के 6 और 1 7/6। इसका एलसीएम कितना मिल जाएगा हमें 12, तो हम 12 की सबसे मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे। चार बार, 3 बार, 2 बार, तो 28 यहाँ पे हो जाएगा, 39 और 14। इस टाइप से हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं, मतलब विद्यालय में अगर 6 लड़कियां और आ जाएं तो उनका अनुपात 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या बतानी है। तो हमारे कितना है, बॉय मतलब लड़कों का और गर्ल का रेशियो कितना दे रखा है 3:2 दे रखा है। अगर 6 लड़कियां और आ रही हैं, 6 लड़कियां क्या हो रही हैं प्लस हो रही हैं, आ रही हैं, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है 6:5
5 हो जाता है लड़कियों का अनुपात। तो यहाँ हम देखेंगे इनके बीच अंतर कितना है, 1 का अंतर है। तो यहाँ भी इनका अंतर कितना है, 1 का अंतर है, मतलब हमारा रेशियो सही है। तो लड़कियाँ कितनी आ रही हैं, मतलब कि 1 यूनिट, इन अंतर कितना है 1 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6 है। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या पूछ रही, तो लड़के हमारे रहे ये। अब मतलब बढ़ के लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 36। अब लड़कों की संख्या कितनी है 36 बॉय हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। 407 रुपये को ए, बी तथा सी में बांटा गया है। 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटा गया है। तो ए का हिस्सा निकालना है। अगर हमें इस तरीके से संख्या दी हो रेशनल नंबर में, इन रेशनल नंबर में, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले इसका रेशियो निकालेंगे, ए बी सी का तीनों का रेशियो निकालेंगे, ए बी और सी। 1/4, इसके बाद 1/5, इसके बाद 1/6। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये 4 15 चौको 60, यहाँ 15 आ जाएगा, और 12 पंचे 60, और ये 10। तो इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 37 आ जाएगा। और ये टोटल राशि कितनी दी गई है 407 रुपये। इसको हम कट कर लेंगे, हमारा 11 बढ़ जाएगा। और इसका हम ए का हिस्सा पूछा है तो इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 15 के 15 5, और 15 के 15 1 6, 165 रुपये आ जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 990 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा आपस में बराबर है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, जो लैंग्वेज है, यहीं पर है समझने के लिए कि सभी क्या है आपस में बराबर है। और ये हमारी हिंदी लैंग्वेज में दे रखा है, हमें क्या करने के लिए, पजल करने के लिए। तो हम अपना रेशियो मेथड हमारा जिंदाबाद, चलिए उसी से करते हैं। तो पहले भाग का क्या बोला, हमें कुछ नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, पहले भाग का आधा इसने बोला लिख दिया एज इट इज़, और फिर दूसरे भाग का 1/3 एज इट इज़ लिख दिया हमने, फिर तीसरा भाग का 1/5 1/5। अब ये बोला ये लाइन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्सा बराबर है। ऐसा ना हो कि एलसीएम लो करने लगो पता चले आंसर नहीं आए। तो ये हिस्सा बराबर है, क्या है बराबर। अभी हमने ये क्वेश्चन इसी में डिस्कस किया था। अगर a/2 या मान लो b/3 या c/5 था तो उसकी वैल्यू एज इट इज उसी के सामने होती थी। तो ये मान लो पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, तो सबके ये मान कितने हो जाएंगे, ये वही हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, ये 2 3 5। तो हम इसको मान सकते हैं इसकी वैल्यू 2 + 3 + 5, तो कितनी हो जाएगी 10। और ये 10 किसके बराबर है 990 रुपये के बराबर है। तो इसको हम कट कर लेंगे 90। अब हमें क्या पूछनी है, सबके हिस्से बताने हैं। इस क्वेश्चन में क्या करें, सबके हिस्से बताने हैं, सबके क्या बताने हैं, हिस्से बताने हैं। तो हम सब में मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 9 × 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 119, 198, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19। फिर उसके बाद 9 × 3, 9 3 27 हासिल, कैरी आया 2, 9 3 27 और 27 2 29। फिर उसके बाद 99 और मल्टीप्लाई 5, तो 5 9 45 कैरी 4, फिर 5 9 45 और 45 4 49। तो 198 यहाँ लिख लेते हैं, 198, फिर 297, फिर 495। ये हमारे सबके अलग अलग भाग हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स रेशियो का ये पार्ट 1 था, बेसिक सा पार्ट था, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा 10 क्वेश्चन। और इसी तरह अगली वीडियो आने के लिए उदय स्टडी विथ राहुल चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें, इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आपको जो मैंने क्वेश्चन बताए वो आपको समझ में आए होंगे
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको फॉरवर्ड करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, और कोई सजेशन देना हो दें, और कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।